अबू जहल को दो बच्चों ने कत्ल किया। अबू जहल को, अरे बोलो भाई बोलो, दो बच्चों ने कत्ल किया। कुर्बान जाओ। इधर मुसलमान इस्लाम के लश्कर हैं, उधर अबू जहल अपना लश्कर लेके खड़ा है। तुम्हें पता है, दो छोटे छोटे बच्चे आए, छोटा छोटा बच्चा आया, छोटी तलवार लेकर आया। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ से पूछते हैं कि चचा ये अबू जहल कौन है? बोला बेटा तुम क्यों पूछ रहे हो? बोला कि नहीं, वो मेरे इस्लाम के खिलाफ कुछ बक बक करता है, थोड़ा उसका दिमाग ठंडा करेंगे हम लोग। अब बताओ, वहां पर नौजवान सिपह सालार मौजूद हैं। कुर्बान जाइए तो हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते, बेटा अभी तुम लोग छोटे हो, अभी तुम लोग बच्चा हो। कहा कि नहीं, खाली अब शक्ल दिखाना दीजिए, फिर देखिए उसकी हालत क्या करते हैं। तो उलमा फरमाते हैं कि दूर ही से अबू जहल वो घोड़ा में बैठा हुआ था, अपने सिपह सालार के साथ में, लश्कर के साथ में, फौजी के साथ में। तो बताया कि वो बेटा वो देख रहा ना, वो घोड़ा में जो बैठा है उसी का नाम अबू जहल है, वो गुस्ताखे रसूल है, मेरे इस्लाम को वो नहीं मानता है, मेरे रसूल को वो गालियां देता है, इस्लाम को वो मिटाना चाहता है, कुरान को वो मिटाना चाहता है, उसी का नाम अबू जहल है। अब बच्चे फिर अब वो समझा दिए, सब बंदी होने लगी, कुर्बान जाओ। और ये दोनों बच्चे कब यहाँ से निकले और वो उस फौज में पहुंच गया। अब फौज में पहुंचना था और छोटी छोटी तलवारें हाथों में, छोटा छोटा हाथ है, सबसे पहले जाकर अबू जहल के ऊपर ही हमला किया। उसका पैरे में तलवार मारा तो छटपटा के घोड़ा से नीचे गिरा। बहुत फिर बच्चों ने अब देरी कहां लगाई, दोनों तलवार चलाया ऐसा कि उस शैतान को वहीं पर ढेर कर दिया, अबू जहल को। नौजवानों, बच्चों, दीन से मोहब्बत करो, कुरान से मोहब्बत करो। आज तो आलम यह है, हमारा बच्चा कुरान को पढ़ना भूल गया, कुरान की तिलावत करना छोड़ दिया। और कुर्बान जाओ, तुम कहां चले गए? यही तो मैं कहना चाहता हूं। कहां गए वो मुसलमान अगले जमाने वाले, कैसर और किसरा की गर्दनें झुकाने वाले, खुद ना खाते थे औरों को खिला देते थे, ऐसे थे मोहम्मद के घराने वाले। तुम कहां हो? तुम कहां चले गए? हम ये कहते हैं नौजवानों, सुनो एक बात याद रखो, ये मोबाइल अगर इसका सही इस्तेमाल करोगे बड़ा फ़ायदा है, काम की चीज़ है। अगर इसका गलत इस्तेमाल करोगे तो तुम्हें गुनाहों के रास्ते पे ये डाल देगा। अल्लाह अगर इसी हालत में अगर मौत हो गई तो अल्लाह को क्या जवाब दोगे? अल्लाह को क्या मुंह दिखाओगे? और कुर्बान जाओ, सिर्फ ये फेसबुक और व्हाट्सएप पे अपनी ज़िंदगी को मत गुजारो। पूरी रात तुम मोबाइल पे गुजार देते हो, फजर की अजान होती है, तुम्हारे कानों में जूं तक नहीं रिंगता। ये अफसोस का मकाम है। नहीं, मुसलमान हो और नमाजी ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। मुसलमान हो बेनमाजी हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। जो मुसलमान होगा वो नमाजी होगा, जो मुसलमान होगा वो नमाजी होगा। अब मुसलमान हो नमाजी ना हो, ऐसा नहीं हो सकता है। तो इंशाल्लाह मेरे बच्चों कुरान की तिलावत करोगे इंशाल्लाह। इसलिए कि उसे तुमने तालीम नहीं दिया, एजुकेशन नहीं है, इल्म नहीं है, माँ बाप का मकाम क्या है उसे पता ही नहीं है, तो माँ बाप की खिदमत करेगा कैसे? अरे पढ़ेगा तब ना करेगा। एक नौजवान बंबई से घर आया, बीवी बोली कि ते वहां अकेला रह जा, खूब मटर गश्ती करे जा, यहाँ घरों में अकेला ये मन न लगी जा, आपकी बार ते बम्बई जुआ तोर साथ में हम जुओ। तो शोहर बोला तोर दिमाग खराब जू, इतना महंगा शहर हम तुरा कहाँ घूमू, मन नहीं लगे छू। बीवी बोली नहीं हमरा मन नहीं लगे जा। बोला अच्छा ठीक, एक गाय खरीदी दादू तुरा। वो गाय चरहियन, दूध देती, दूध पीहन, दूध बेचियन, टाइम पास भाई। तू गाय खरीद के दिया, बम्बई चला गया। ये वायरलेस फोन टेलीफोन का ज़माना नहीं था, खत का ज़माना था। 2-3 महीने के बाद उसकी बीवी का खत गया नौजवान के पास। ये नौजवान पढ़ा लिखा नहीं था, बस यूँ समझ लिए कि अपनी ज़बान में हम लोग उस कम पढ़ा लिखा था, उसको बोलते कट पढ़ा। की पढ़ा? कट पढ़ा। कम पढ़ा लिखा नौजवान था। खत पढ़ा तो खत पढ़ के ज़ारो कतार रोने लगा, एकदम ज़ारो कतार रोने लगा। अब वो रूम में जितने लोग थे वो सब निकल के किबली हो,
कोई हादसा भी लिखो। बोले भैया बहुत बड़का हादसा भै गेल। बोले की बोली? बोला भैया एक गाय खरीदी दिल्ली घरों में, वो गाय बकरी भै गेल। बोले गाय बकरी भै गेली? गाय कहाँ से बकरी किरंग भै गेली बकरी? बोले नहीं, यहाँ लिखल गए हमर बीवी की गाय छे बकरी भै गेली। एक पढ़ा लिखा नौजवान था, उसमें से बोला कि कहाँ लिखा खत, लाइए तो हम पढ़ते हैं। तो वो नौजवान खत पढ़ा। खत में लिखा था, मुन्ना का अब्बा आपको मालूम हो घर में सब ठीक ठाक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, आप जो पैसा भेजे थे मिल गया था, और वो जो गाय आप खरीद कर दिए थे वो गाय बिक्री हो गई है। तो कल क्यों, ये तो बिक्री लिख लो जी। बोले नहीं हमें समझ लिखने बकरी भाग गई। तालीम हासिल करो, पढ़ो, खुद पढ़ो, अपने बच्चों को भी पढ़ाओ, अपनी बेटियों को भी पढ़ाओ, अल्हम्दुलिल्लाह अपनी बहनों को भी पढ़ाओ, तालीम हासिल करो। आपको पता है ना, ये यहूदी जो है, ये यहूदी जिससे इसराइल की जंगें हो रही है, इतनी गलीज कौम है यहूदी। और यहूदी की तारीख है, हिटलर ने 72 लाख यहूदियों को खड़ा करके गोली से भून दिया। 72 लाख, 2 लाख यहूदियों को छोड़ दिया हिटलर 2 लाख यहूदियों को छोड़ दिया। हिटलर ने 2 लाख यहूदियों को इसलिए छोड़ा कि वो कहा कि ताकि दुनिया वाला को पता चले कि मैंने 72 लाख यहूदियों को गोलियों से क्यों भूना है। उसे पता चल जाएगा जब ये 2 लाख जिंदा रहेंगे। यहूदी हर मुल्क से निकाला गया, कोई मुल्क वाला इसको पनाह नहीं दिया। वो फिलिस्तीन आया, जहां हमारी मस्जिद अक्सा है, फिलिस्तीन आया, हाथ पैर जोड़ा, फिलिस्तीन मुसलमान तो रहमदिल होता है, थोड़ी सी जगह दे दीजिए, हम आपके बनकर रहेंगे, गुलाम बनकर रहेंगे, नौकर बनकर रहेंगे। बैठने की मुसलमानों ने जगह दे दी, पैर फैलाया, फिर सो गया। आज वही यहूदी मुसलमान को फिलिस्तीन से भगाना चाह रहा है। आज जानते हैं इसकी हिस्ट्री क्या है, इसकी तारीख है कि ये मुख्तसर सी यहूदी कौम जो है पूरी दुनिया पर हुकूमत कर रही है। अमेरिका इससे डर रहा है, यहूदियों से अमेरिका डरता है। आखिर इसकी वजह क्या है? तो पता ये चला कि हर काम पे ये हावी है। आज जो फेसबुक है ना, ये यहूदी का है। मोबाइल पे जो फेसबुक चलाते हैं यहूदी का है, व्हाट्सएप चलाते हैं यहूदी का है, लक्स साबुन लगाते हैं यहूदी का है, लाइफ बॉय साबुन लगाते हैं यहूदी का है। और कुर्बान जाओ, वो जो क्रीम लगाते हो, फेयर हेल्डर शोल्डर क्रीम, कौन क्रीम है? अरे बोलो ना रे, फेयर एंड लवली, हाँ, ये उसी का इजाद किया हुआ है। आखिर इसकी वजह क्या है? टेक्नोलॉजी में वो आगे क्यों है? आज जो कंप्यूटर ये उन्हीं का इजाद किया हुआ है। तो पता ये चला, बताया ये गया कि यहूदी का जब बच्चा पैदा होता है, जब बच्चा बोलना सीखता है, जब बच्चा खड़ा होता है, तो उसके हाथ में, एक हाथ में किताब दिया जाता है, एक हाथ में कलम दिया जाता है। हमारा बच्चा पैदा होता है, 3 साल 4 साल का बच्चा हुआ, बच्चा रो रहा है। हमारी माँ बहनें कहती है, ए पुत की बाप, यहाँ गुडवा कहाँ नहीं जी, मोबाइल दो नहीं, गाना लगा के। बाप गाना लगा के दिया, बच्चा देखा, जैसे जैसे वहाँ नाच रहा है, बच्चा भी नाच रहा है, वहाँ कमर हिला रहा है, ये भी कमर हिला रहा है। माँ कहती है, देखा हमार मुन्ना नाचे जी। तो किसी ने कहा कि ऐ जी नाचे जी, कल तुरा नचे तू। है ये मदरसे पैगाम देते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे मकतब पैगाम देते हैं। हमारे हजरत मुफ्ती वलीउल्लाह साहब दामद बरकातहुम के बहुत बड़ा इदारा अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे नौजवानों, बस्ती में इदारा है। 10 मिनट के लिए कुरान शरीफ नहीं पढ़े हो, अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करो, 10 से 15-20 मिनट रोजाना टाइम निकालो, मदरसे में टाइम दो, मदरसे में बैठो। मदरसा नहीं है, मकतब नहीं है बस्ती के अंदर में, तो मकतब को चालू करो, मदरसे कायम करो। हर बस्ती में कम से कम एक मकतब, एक मदरसा होना चाहिए हर बस्ती के अंदर, हर बस्ती के अंदर में होना चाहिए, मकतब मदरसे होना चाहिए। इसलिए कि हमारे मदरसे दीनी किले हैं। जब तक ये मदरसे धरती पर चलता रहेगा, अल्लाह चांद सूरज को निकालता रहेगा। जिस दिन ये मदरसे बंद हो गए, अल्लाह ना चांद को निकालेगा ना सूरज को निकालेगा। मदरसे ना हो, आलिम ना हो, गुजारा है? अरे बोलो भाई, गुजारा है? आलिम मौली साहब नहीं है, गुजारा है?
गुजारा कर लीजिएगा। मौत से, पैदाइश से लेकर मौत की सुबह तक, मौत की सुबह से लेकर जन्नत में, अगर जन्नत में चले गए वहां भी मौलवी साहब की जरूरत पड़ेगी। अल्लाह पूछेगा मेरा बंदा, जन्नत में चले गए ना, अल्लाह पूछेगा मेरा बंदा कैसा लग रहा है? कहा कि अल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है, हर नेमतें आपने दे दी। तो मेरा अल्लाह कहेगा कि नहीं, एक नेमत बाकी है। कहा कि अल्लाह अब क्या बाकी है? तो अल्लाह कहेगा जा अपने मौलवी से पूछ, मौलवी साहब से पूछ, तुम वहां ढूंढते फिरोगे मौलवी साहब कहां जी हो। तब हजरत कहेंगे क्या बात है, मुफ्ती साहब कहेंगे क्या बात है? बोले हजरत अब कौन सी नेमत बाकी रह गई जन्नत में? तो हजरत कहेंगे अल्लाह का दीदार बाकी है, अल्लाह अपना दीदार कराएगा। वो दीदार ऐसा होगा कि बंदा देखता देखता रह जाएगा, 50,000 साल गुजर जाएंगे, आंखें नहीं हटे, अल्लाह को बंदा देखता रह जाएगा। इसलिए नौजवानों, आओ कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो, कुरान को सीने से लगाओ, कुरान से जुड़ जाओ, कुरान से मोहब्बत करो। इसलिए उलमा फरमाते हैं कि कुरान आज किताबी शक्ल में है, कल क़यामत के दिन हशर के मैदान में इंसानी शक्ल में होगा, खूबसूरत इंसानी शक्ल में। जो कुरान को पढ़ता था दुनिया में, कुरान पर अमल करता था, ये कुरान हाथों को पकड़ेगा, अल्लाह के हुक्म से जन्नत के अंदर में दाखिल कर देगा। इंशाअल्लाह कुरान पढ़ेंगे। शब बरात भी आ रहा है, बहुत अच्छा मौका है कुरान पढ़ने का। कुरान तो हमारे घर में है, लेकिन पढ़ने की फुर्सत नहीं। अखबार पढ़ने की फुर्सत है, दुनियावी किताब नावल पढ़ने की फुर्सत है। अगर फुर्सत मुसलमानों के पास में नहीं है तो वो कुरान पढ़ने का टाइम नहीं। यहाँ पर नौजवान कितने लोग, हजारों लोग बैठे हैं, कितने नौजवान ऐसा जो आज फजर की नमाज के बाद कुरान की तिलावत किए हो? अगर हाथ उठाओ तो ये अफसोस का मकाम है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जिस घर में सूरे वाक़िया की तिलावत हो जाए उस घर में कभी फाका नहीं हो। हमने कुरान को पढ़ना छोड़ दिया, हमने कुरान की तिलावत को छोड़ दिया, जिसकी वजह यही है कि आज हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, कोई कौम हमारी इज्जत नहीं कर रही। पढ़ो नौजवानों, तालीम हासिल करो, अपने बच्चे को तालीम दो। एक बात याद रखना मेरे भाई, तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ले मुस्लिमति मुस्लिमा। अल्लाह के महबूब ने इरशाद फरमाया, इल्म का तलब करना हर एक मुसलमान, औरत और मर्द दोनों पर फर्ज है। जैसे नमाज पढ़ना फर्ज है, रोजा रखना फर्ज है, अल्लाह ने दौलत दी खाने काबा का एक मरतबा हज करना फर्ज है, उसी तरीके से तालीम का हासिल करना फर्ज है, फर्ज है, फर्ज है। इंशाअल्लाह करेंगे, करेंगे इंशाअल्लाह। हाँ, जो पढ़ा लिखा आदमी है उसका मकाम कुछ और है। मेरे भाइयों नौजवानों, अपने बच्चे को तालीम दो। एक वक्त रोटी खाओ, एक वक्त भूखा रहना पड़े ना, भूखा रह जाना, लेकिन अपने बच्चे को जाहिल मत रखना, अपने बच्चे को अनपढ़ मत रखना, अपने बच्चे को जाहिल मत रखना। इसलिए कुर्बान जाओ, कुर्बान जाओ। अगर तुमने अपने बच्चे को जाहिल रखा, वो बच्चा बड़ा होकर वो तुम्हारी खिदमत नहीं कर पाएगा, वो औलाद तुम्हारी फर्मा बरदार नहीं होगी, वो नाफरमान बनेगी। इसलिए कि उसे तुमने तालीम नहीं दिया, एजुकेशन नहीं है, इल्म नहीं है, माँ बाप का मकाम क्या है उसे पता ही नहीं है, तो माँ बाप की खिदमत करेगा कैसे? अरे पढ़ेगा तब ना करेगा। मैं ये कह रहा हूं कि सबसे पहले सिर्फ जुमे का नमाजी मत बनो, सिर्फ जुमे की नमाजी मत बनो, नमाजी पंज वक्ता नमाजी बनो। सिर्फ जुमे की नमाज पढ़ने से नहीं होगा। आज बाबरी मस्जिद हमारे हाथों से निकल गई, पता है कि नहीं? अरे बाबरी मस्जिद चली गई, पता है कि नहीं? खबर है कि नहीं है? 22 जनवरी को बाबरी मस्जिद का उद्घाटन किया गया राम मंदिर की शक्ल में, और साथ ही साथ उन्हें पता नहीं है कि मस्जिद जहां एक बार बन जाती है वो कयामत तक के लिए मस्जिद ही रहती है, वो कयामत तक के लिए मस्जिद रहती है। अरे 360 बूथ थे ना खाना काबा में, वो निकाले गए कि नहीं निकाले गए? तो इंशाअल्लाह वो वक्त आएगा, अल्लाह चाहेगा तो हमारी बाबरी मस्जिद फिर हमारी होगी। तो मस्जिदों को आबाद करो। 4000 मस्जिदों पर उनकी नजर है, 4000 मस्जिदों पर। अभी ज्ञानवापी मस्जिद वाराणसी में बहुत बड़ी मस्जिद है,
जहां पर पूजा की इजाजत दे दी गई है, वहां हाई कोर्ट ने इजाजत दे दिया कि नहीं, यहाँ पर शिवलिंग है, ये मंदिर है, यहाँ पर इजाजत है। अभी कई मसाजिद के केस चल रहे हैं। इसलिए ये हमारी कमजोरी है कि हमने मस्जिदों को छोड़ दिया, हमने खानकाहों को छोड़ दिया, हम मदरसों से दूरी बना लिए हैं, जिसका नतीजा ये है कि हमारी इबादत गाहें हमसे छीनी जा रही है। तो सबसे पहला वादा करो कि इंशाअल्लाह हम लोग आज की सुबह से लेकर मौत की सुबह तक इंशाअल्लाह 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे पाबंदी के साथ। कितने नौजवान तैयार हो? जो तैयार होगे वही हाथ उठाना, जो तैयार नहीं वो हाथ मत उठाना, झूठी वादा मत करना। वाह वाह, इमाम साहब कहाँ जी? सुनीला कल मस्जिद में जगह न मिलता हूं। इंशाअल्लाह कुछ पैगाम है। नौजवानों, एक बात याद रखना, आखिर मौत है, मौत तो बरहक है, मौत आकर रहेगी। चाहे तुम किसी किले में छुपे क्यों ना रहो, मौत तुम्हें ढूंढ निकालेगी। अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमा दिया, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन। मेरा रब ने ऐलान किया, हर शख्स को मौत का मज़ा चखना है, फिर तुम सबको मेरे पास आना है। चलते चलाते नौजवान अगर सुधर जाए तो हमारी कौम सुधर जाए। असल ताकत तो हमारा नौजवान है, ये हमारी नस्लें हैं, ये हमारी पीढ़ी है। अल्लाह अकबर कबीरा, तुम तो सुधर जाओ, तुम सुधर जाओ। फिलिस्तीन में जंगें हो रही है, इसराइल से, यहूदियों से। फिलिस्तीन की जंगें हो रही है। एक नौजवान से, फिलिस्तीन का एक नौजवान से चेहरे पे दाढ़ी थी। एक मीडिया वालों ने पूछा कि आपकी उम्र कितनी है? बोला 26 ईयर्स, 36 साल। तो मीडिया वालों ने कहा आपकी शादी हुई? तो नौजवान ने जवाब दिया कि हम फिलिस्तीन के तमाम नौजवानों ने कसम खाई है कि जब तक मस्जिद अक्सा को आजाद नहीं करा लेंगे हम लोग निकाह नहीं करेंगे। ईमान इसे ना कहते, ये ईमान है, ये हमारा क़िबले अव्वल है, मस्जिद अक्सा। सुभान अल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। वो कह रहा है कि हम निकाह नहीं करेंगे जब तक मस्जिद अक्सा को यहूदियों से आजाद नहीं करा लेंगे, जब तक हम सजदा नहीं करेंगे मस्जिद अक्सा में, हम निकाह नहीं करेंगे। यहां इसका ही आलम है, एक मोबाइल में 4-4 लड़की का फोटो। बोलो बात सही की गलत है? दोपहर बाद इसको हाय, असर बाद ओकरा टाटा, मगरिब बाद ओकरा बाय, आयशा बाद ओकरा आई लव यू, जो झमेला खत्म है। बोलो तुम कहां जाओगे? फिलिस्तीन का मुसलमान, फिलिस्तीन का नौजवान कुछ कहता है, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं सुना दूं। अरे फिलिस्तीन का नौजवान कुछ कहता है, इजाजत है सुना दूं। यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो बोलो, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। क्या मूसा है हम फिरौन को सजदा न करेंगे, मूसा है हम फिरौन को सजदा न करेंगे, हम हैं खलील आग की परवाह न करेंगे, बू जहल अगर तुम हो तो हम भी बिलाली हैं, बू जहल अगर तुम हो तो हम भी बिलाली हैं, मर जाएंगे ईमान का सौदा न करेंगे, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। उठो जवानों,
उठो जवानों दीन की तौकीर के लिए, आबा अजदाद के हर ख्वाब की ताबीर के लिए। उठो जवानों दीन की ताबीर के लिए, अजदाद के हर ख्वाब की ताबीर के लिए। आती है सदा 313 की अदद से, आती है सदा 313 की अदद से। जिंदा रहेंगे नारे तकबीर के लिए, यही ईमान में। अरे कोई नारा तो लगा दो। ये नौजवानों की तकबीर है, नारा है। अभी नौजवान वैसे हैं कहाँ? अभी का नौजवान तो ये है जहाँ खाला बैठेगी, नानी बैठेगी, दादी बैठेगी, फूफू बैठेगी, वहीं जाकर घुस से बीच बैठे। अब ऐसे नौजवानों को हम लोग अपनी ज़बान में कहते हैं मौगिया। एक नौजवान ऐसी औरतों के बीच में बैठा हुआ था दरमियान में। कुछ औरतें बात कर रही थी, सांप आ गया, सांप आ गया। औरतें सांप देख के डर गई। औरतें खड़ी होकर चिल्लाने के लिए, कोई मर्द बोलावो, लाठी लाके सांप मारती हो, कोई मर्द बोलावो हो। ये बुधवा भी वहीं था, ये भी बोली को मर्द बोलावो, लाठी लगा थे सांप मारते को मर्द बोलावो। तो लोग आए, सांप को मार दिया। तो एक आदमी कल की हो रे तो मरा चल रहे, बोले मैं भूल ही गया। यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। और ये जो शेर मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं मेरे बच्चों, नौजवानों, हर मुसलमान के जबान पे ये शेर होना चाहिए। हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अपने हक के लिए लड़ना, ये अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा हक है। ये हमारा जो संविधान है वो इजाजत हमें देता है, अपने हक के लिए लड़ो, अपने हक के लिए लड़ो। मोमिन के लब पे बस यही पैगाम रहेगा, मोमिन के लब पे बस यही पैगाम रहेगा। ऊंचा यहाँ पे अल्लाह ही का नाम रहेगा, ऊंचा यहाँ पे अल्लाह ही का नाम रहेगा। किरदार व अमल से ये जमाने को बता दो, किरदार व अमल से ये जमाने को बता दो। क्या इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो बोलो यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। तालीम हासिल करो, अपने बच्चों को पढ़ाओ, जाहिल मत रखो। और अपने बच्चे को सबसे पहले अल्लाह का कुरान पढ़ाओ, अल्लाह का कुरान पढ़ाओ, अल्लाह का कुरान पढ़ाओ मुसलमानों। अरे कम से कम इसी नियत से पढ़ा दो कि हम अपने बच्चे को कुरान पढ़ाएंगे। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जिसने अपने बच्चे को कुरान पढ़ा दिया, हाफिज बना दिया, अल्लाह उसके बाप के सर पे ताज सजाएगा, ताज पहनाएगा अल्लाह। ये से पढ़ाओ, कम से कम मर जाएंगे, कम से कम मर जाओगे, जब मौत आएगी मर जाओगे, कम से कम यही बच्चा ओ नेक औलादे छोड़कर जाना सदक़े जारिया है ना। कभी ये बच्चा कुरान पढ़कर रब की बारगाह में दुआ तो कर देगा, शायद अल्लाह 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 कुरान के तुफैल में आपके गुनाहों को माफ फरमा दे। इंशाअल्लाह कुरान से जुड़ेंगे, हाथ उठाओ, इंशाअल्लाह कुरान से जुड़ेंगे इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और आखिरी बात बताकर इंशाअल्लाह मैं अपनी जगह लेता हूँ, इसलिए कि 5:25 में मेरी ट्रेन है शताब्दी एक्सप्रेस, और उसको पकड़ना है। 2 बजे हम कलकत्ता पहुँचेंगे, 4 बजे की फ़्लाइट दिल्ली का कल प्रोग्राम है। मैं माजरत चाहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आखिरी बात रमज़ान के हवाले से, शहर रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान। कुर्बान जाओ, ये रमज़ान का महीना आ रहा है, शाबान का महीना चल रहा है, शाबान का महीना ख़त्म होते ही अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ानुल मुबारक का महीना आ जाएगा। मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, पाबंदी के साथ 30 रोज़े रखना, अल्हम्दुलिल्लाह इस महीने का इस्तकबाल करना, रमज़ान का इस्तकबाल करना। पाबंदी के साथ कै रोज़े रखना है?
कि 2 ठो? एक नौजवान देखा क्या कि पहला रोजा रखा, पहला रोजा रखल गए, अब बीचों में 28 रोजा छोड़ ली और लास्ट 30वां रोजा फिर रख ली। तो हम पकड़े, हम बोले रे पहला रखा 28 छोड़ दिया, 30वां रखा का है? बोला ते समझ ला ना, हम रोजा घेरी दिली का रोजा भागा जा रहा था। ए नौजवानों कुर्बान जाओ, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तौफीक दे तुम्हें, तुम 30 रोज़े रखो। और हम अपनी माँ बहनों से कहना चाहेंगे, मेरी माँ बहनों आपके लिए 4 बातें हैं। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए हव्वा की बेटियों, दुनिया में तुम 4 काम कर लो, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। मेरी माँ बहनों पहला काम, जब नमाज का वक्त हो जाए नमाज पढ़ लेना। दूसरा काम मेरी माँ बहनों, रमज़ान उल मुबारक का महीना पाओ तो रोज़ा रख लेना। तीसरा काम मेरी माँ बहनों, अपनी इज्जत और इस्मत की हिफाजत करना। चौथा काम मेरी माँ बहनों, अपने शौहर की खिदमत करना, इताअत करना, फरमाबरदारी करना। शौहर राजी, अल्लाह राजी। ये दुनिया में 4 काम कर लो मेरी माँ बहनों, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत के अंदर में दाखिल हो। एक रोजेदार वो भी है, रोजा नहीं रखेगा, अफ्तारी में सबसे पहले वही बैठेगा। बोलो बात सही की गलत ही बोला। अब बीवी को कहेगा अखन तक कचरी नहीं बनली से, तो ते रोज आते नहीं चाहो। बोले रोज आने जिंदगी भी मैं काफिर भागलान, अब तारियो नहीं करबो। बोले नहीं ते पक्का रोज आता, बैठो। एक आदमी रोजा रहता था, और रोजा रहता ना सबसे कहता था 4टा रोजा भाग ली हमारे। तो सब बोले जाके ना, बोले नहीं याद दिलावा नहीं, हम 4टा भाग ली। अच्छा दिन में 4 मरतबा नहाता था नदी में। तो आदमी नहाता का है भाई, 4 मरतबा रोजा रख के नहाता। वो नहाता नहीं था, वो पानी पीता था नदी में जाकर। प्यास लगे नहीं, वो जगह लुंगी पीने के, वो जगह पानी में घुस की पानी पी लीजिए निकली। तो लोग पूछते भाई 4 मरतबा काहे नहा रहे हो तुम? बोला हमारा रोजा लगी या लगे, गुस्सा कर लीजिए, पता ठंडा भाई जमा। एक मरतबा ऐसे ही मुंह रोजा रख करके, अब वो पानी पीने गया, मुंह खोला ना, टेंगरा माछो में हम घुस गई। तब समझा मेरी को रोजा रखे, रोजा रखी के नदी में नहावेलने जैसी, गोसो खोरेलने जी, पानी पिए जैसी, टेंगरा मछली का सजा दा दी। ए नौजवानों, अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान के महीने का इकराम करना, एहतराम करना, पाबंदी के साथ 30 रोज़े रखना। और मेरी माँ बहनों एक पैगाम और एक भी पैगाम है, जिस नौजवान की शादी है रमज़ान बाद, ईद बाद शादी का लगन होता है ना? अरे लगन होता है ना? अच्छा कितने नौजवान ऐसे हैं जो रमज़ान का महीना अब शुरू हुआ, ईद बाद उसकी शादी है, निकाह है, रोज़ा नहीं रखेगा? काहे रोज़ा नहीं रखेगा? मैं बोली बेटा रोजा मत रखिए, रोजा रखिए नहीं गाल पिचकिच तू बिहान है। तू रोजा रखने से गाल नहीं पिचकता है नौजवानों, कुर्बान जाओ। रोजा रखो, कमजोर हो सेहतमंद हो जाओगे। रोजा रखो इंशाअल्लाह कमजोर हो ताकतवर बन जाओगे। रोजा रखो, हर अमल का जजा अल्लाह फरिश्तों से दिलवाएगा। लेकिन मेरा रब कहता है मेरा बंदा तुम रोजा रखो, मैं इसका बदला अपने हाथों से दूंगा। अल्लाह अपने हाथों से अपने बंदे को रोजे का इनाम देगा, बदला देगा। अब वो बदला क्या होगा? जन्नतुल फिरदौस होगा, जन्नतुल फिरदौस होगा, अल्लाह इनाम देगा। इसलिए मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, पाबंदी के साथ रोजा रखना, कुरान की तिलावत करना, सदका खैरात ज़कात जहाँ तक हो सके इस हाथ को हमेशा खुला रखना, नमाजों की पाबंदी करना। इन्हीं चंद कलिमात के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को यही ख़त्म करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बस वो इन शेरों के ज़रिए से, इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया
यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज जमी ही मिलेगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज जमी ही मिलेगी। खुदा अगर